हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं हूँ सुधा और मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ अपनी डेली रूटीन, डेली लाइफस्टाइल, होम एंड किचन डेकोर, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम कुछ ऐसा काम करेंगे जो हम हफ्ते 10 दिन में रोज करते हैं। तो हम उन कामों को आज सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि 1 घंटे में खत्म करेंगे और इसके बाद हम सप्ताह 10 दिन तक हमें इन कामों को करना भी ना पड़े। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मेरा टारगेट है वो मेरी बालकनी है, क्योंकि अक्सर हम अंदर तो सब कुछ साफ़ कर लेते हैं लेकिन बाहर ही साफ़ करना भूल जाते हैं। और अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हम अंदर तो सब कुछ साफ़ कर लेते हैं लेकिन बाहर छोड़ देते हैं और धीरे धीरे जो है सारे शीशे और खिड़कियों पर धीरे धीरे धूल जमने लगता है। तो यहाँ पर मैं अपनी खिड़कियों को अच्छे से कॉलिन से साफ़ कर ले रही हूँ। और ये मेरी दूसरी वाली बालकनी की खिड़की है, तो इसे भी मैं कॉलिन से अच्छे से साफ कर ले रही हूँ। और साथ ही साथ में जो मेरी बालकनी की ग्रिल है इसे भी मैं अच्छे से साफ कर लूँगी। और एक ही साथ मैं अपने जितने भी घर की खिड़कियाँ हैं उन्हें भी साथ ही साथ साफ़ कर लूँगी। और बाहर की जो बालकनी के दरवाजे हैं जाली के, उसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। और अब जितने भी घर के अंदर की खिड़कियाँ हैं उन्हें भी मैं एक एक करके साफ़ कर ले रही हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, दूसरा टारगेट हमारे घर के शीशे हैं। जितने भी घर के शीशे हैं उन्हें भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। साथ ही साथ अलमारियों को भी मैं अच्छे से कॉलिन से साफ़ कर ले रही हूँ। अगर हफ्ते में हम एक बार भी इन्हें साफ़ कर ले तो पूरे हफ्ते 10 दिन तो ये चमकते ही रहते हैं और हमें दोबारा साफ़ भी नहीं करना पड़ता। कम से कम 10 दिन सप्ताह भर तो हमें आराम ही रहता है इन कामों को करने से। ये मेरी बाथरूम के जो शीशे हैं, ये बाथरूम के शीशे हैं, तो इन्हें भी मैं कॉलिन से अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। और अब तीसरा टारगेट मेरे घर के पर्दे हैं। तो ये जो पर्दा है ये मुझसे नहीं खुलता, मेरे हस्बैंड से, इसीलिए मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड को कि खोल देने के लिए। मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खुलता, बहुत ही टाइट है। तो यहाँ पर वो पर्दे चेंज करने में मेरी मदद कर रहे हैं। और ऐसे भी हमें घर के सदस्यों को भी कभी कभी अपने कामों में मदद में ले लेना चाहिए। इससे हमें थोड़ा सा सहूलियत हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि वो पर्दा चेंज कर दे, तो इस काम में वो मेरी मदद कर दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने पर्दा चेंज कर दिया है, तो अब मैं अपने जो मेरा बेडरूम का बेड है इसे अच्छे से बिल्कुल साफ़ कर ले रही हूँ। और साथ ही साथ साफ़ करने के बाद जो मेरे बेड की बेडशीट है इसे भी मैं साथ ही साथ चेंज कर दूंगी। वैसे तो मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन अपने बेडशीट को ज़रूर चेंज करती हूँ, लेकिन कभी कभी छोड़ भी देती हूँ, क्योंकि जो मेरी छोटी वाली बेटी है वो अक्सर जो हमारा हॉल है उसी में वो ज़्यादातर समय बिताती है और ज़्यादातर वो खेलती है, तो बेड जल्दी गंदा नहीं होता है। तो कभी कभी मैं सप्ताह भर भी छोड़ देती हूँ। और यहाँ पर जो है मेरा बेड बिल्कुल क्लीन हो चुका है। मैंने अपने बेडशीट को और तकिया का कवर है उसे भी चेंज कर दिया है, और जितने भी मेरे चेयर हैं मेरे कमरे में और टेबल है उन्हें भी मैं साथ ही साथ साफ़ कर दे रही हूँ।
यहाँ पर जो है ये देखिए मेरा बेडरूम बिल्कुल क्लीन हो चुका है और अब देखने में भी काफ़ी साफ़ सुथरा और सुंदर दिख रहा है। मुझे तो बहुत ही अपना कमरा सुंदर दिख रहा है। और ये मेरे बच्चों का कमरा है, तो मैंने अपने बच्चों के कमरे को भी ऐसे ही साफ़ कर लिया है। और अब मेरी बड़ी बेटी जो है वो मेरी कामों में थोड़ी सी मदद कर दे रही है। बोली तुम बाकी काम कर लो, मैं डाइनिंग टेबल का जो टेबल है उसे साफ़ कर दे रही हूँ। तो मैं भी बोली चलो ठीक है, तुम साफ़ कर लो। और अब फ्रेंड्स, जो मेरा टीवी है और टीवी का कैबिनेट है उसे भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैं कॉलिन का यूज़ कर रही हूँ। कॉलिन से जो है वो आसानी से टीवी का स्क्रीन जो है वो साफ़ हो जाता है और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो हमें हफ्ते में कभी कभी एक दिन इन कामों को टारगेट करना चाहिए, इससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। और ऐसे भी अभी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो टाइम थोड़ा सा नहीं मिल पाता है, क्योंकि पूरे दिन बच्चों के कामों में और बच्चों के फरमाइशों में दिन निकल जाता है। और अब मैं अपने हॉल की जो सोफ़ा कवर है उन्हें भी चेंज कर दे रही हूँ। इन कामों को भी मैं साथ साथ ही कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा हॉल भी बिल्कुल साफ़ हो गया है और देखने में भी काफ़ी सुंदर दिख रहा है। और अब मेरा टारगेट मेरा किचन है। तो आज मैं जितने भी प्लेट थाली हैं उन सभी को साफ़ करूँगी, स्टैंड को भी साथ में साफ़ करूँगी। इसके बाद मैं जितने भी मेरे कप और स्टैंड है कप के उन्हें भी साफ़ करूँगी। साथ में मैं जिस पॉट में चम्मच रखती हूँ, कटलरी रखती हूँ, उन्हें भी साफ़ कर लूँगी। क्योंकि हम कप बर्तन जब धोते हैं तो साथ ही साथ सब बर्तनों को रख देते हैं और उनका पानी भी ठीक से सूख नहीं पाता है, जिस वजह से सारी पानी की जो गंदगी है वो नीचे जम जाती है। खासकर जिनमें हम चम्मच रखते हैं उस पॉट के नीचे नीचे तो काफ़ी गंदगी जम जाती है। तो हफ्ते में हमें इसे भी एक बार ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए। तो आज मैं सारे चम्मच को और चम्मच के पॉट को, साथ में कप के जो स्टैंड है उन्हें और कप को एक साथ सभी को साफ़ कर ले रही हूँ। और अब मेरा सारा चम्मच साफ़ करना हो गया है। तो सबसे पहले मैं सारे थाली को उनके स्टैंड में लगा चुकी हूँ और अब मैं सारे कप को भी स्टैंड में सेट कर दे रही हूँ और साथ ही सारी चम्मचों को भी उनके जगह पे रख दे रही हूँ। और अब मैं इसे आगे खींच के लेके आ रही हूँ और इसमें जितने भी मैंने सामान रखे हैं उन्हें भी मैं क्लीन कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं इस ट्रे को साफ़ कर ले रही हूँ। साथ में जितने भी चाकू और कैंची हैं और जितने भी बड़े बड़े छलनी हैं, डब्बू है, उन्हें भी आज साफ़ कर ले रही हूँ। और एक बात जानते हैं फ्रेंड्स, बचपन में मैं देखा करती थी कि जब हमारी मम्मियाँ एक दिन महीने में टाइम निकालती थी और सरफ़ के पानी में डब्बों को, उनके ढक्कनों को काफ़ी देर तक फूलने देती थी। उसके बाद काफ़ी देर तक घिसने के बाद, घंटों मेहनत करने के बाद वो साफ़ करती थी। लेकिन आज हम बहुत ही आसान ट्रिक्स के साथ इन सभी चीज़ों को साफ़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे डिब्बू छलनियों को उनके स्टैंड में डालकर ट्रे के ऊपर सेट कर दिया है और जितने भी चाकू कैंची हैं उन्हें भी एक स्टैंड में डालकर इस तरीके से बगल में रख दिया है। और अब मैं ये DIY का वेट टिश्यू पेपर है, तो इससे मैं
सभी ढक्कनों को साफ़ करूँगी। ये एक मैजिक ट्रिक है। आपको पता है, मुझे भी पहले नहीं पता था, लेकिन अब मुझे भी पता चला है जब से, तो मैं इसी ट्रिक्स को फॉलो करती हूँ। तो इस ट्रिक्स को आप भी ज़रूर एक बार फॉलो करके देखें और आपका काम मिनटों में, घंटों का काम मिनटों में आसानी से हो जाएगा। तो देखें कितना आसानी से मेरा सारा ढक्कन और जो डिब्बे हैं वो साफ़ हो गए। तो ये एक मैजिक ट्रिक्स है, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन बहुत ही अच्छा मैजिक ट्रिक्स है। तो इससे जो क्या होता है कि जितने भी जो हमारे तेल के परत होते हैं किचन में जम जाते हैं सभी सामानों के ऊपर, वो बिल्कुल आसानी से साफ़ हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाते हैं और हमें घंटों इनके ऊपर मेहनत भी नहीं करना पड़ता है। तो आप एक बार इस ट्रिक्स को ज़रूर अपना कर देखें। मैंने तो जब से इसे अपनाया है मेरा काम सच में काफ़ी आसान हो गया है। तो यहाँ पर मैं जितने भी मेरे जो मेरे ब्रेड के टोस्टर है उसे, और साथ में मिक्सर ग्राइंडर जो है उसे, और साथ में अवन, इन तीनों को मैं इसी टिश्यू पेपर से साफ़ कर रही हूँ। तो ये देखिए कितना गंदगी है और कितना आसानी से सारा गंदगी साफ़ हो गया है। जितने भी तेल की चिकनाहट थे वो भी सारे हट गए हैं। इसके बाद मैं इनको भी इसी तरीके से साफ़ कर ली हूँ और एक जगह पे सेट कर दे रही हूँ। और अब मैं इन सभी मसालों के जार को भी इसी तरीके से साफ़ कर लूँगी। और सबसे पहले मैं फिर से एक टिश्यू पेपर लूँगी और इससे मैं अपने ओवन को साफ़ कर लूँगी। तो देखिए कितना आसानी से तेल का चिकनाहट और जितनी भी गंदगी जमी है वो कितनी आसानी से साफ़ हो जा रही है। घंटों का काम मिनटों में हो जा रहा है। तो इस ट्रिक्स को आप ज़रूर एक बार आजमा के देखें। और अब मैं जितने भी मसालेदानी हैं उन्हें भी इसी तरीके से इस टिश्यू पेपर से साफ़ कर लूँगी। तो देखा फ्रेंड्स, कैसे हमारे काम जो है सप्ताह भर के वो 1 घंटे में ख़त्म हो गए। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।